कि मियां अली शफाक का जो कि रजब भट्ट समेत दीगर अहम शख्सियात के वकील हैं, उनका लाइसेंस मुअत्तल किया है, सुने बगैर पंजाब बार कौंसिल ने लाइसेंस मुअत्तल किया है। ये इकदाम क्या समझते हैं, दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरी नज़र में मियां अली शफाक साहब का जो लाइसेंस है ना, वो सिर्फ एक वजह पे आके सस्पेंड हुआ है। वो ये है कि स्ट्राइक का 3 तरह के एलिगेशन है उनके ऊपर। एक ये है कि स्ट्राइक वाले दिन वो अपने क्लाइंट को लेकर गए, कानून ये कहता है कि अगर कोई वकील स्ट्राइक को बे नहीं करता तो उसके ऊपर आप उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते। मेन जो रीज़न बनी, वो अपने क्लाइंट के केस में खुद पार्टी बन गए, जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ये इस पर वो कर सकते हैं, ये डिस्क्रिशनरी पावर है एग्जीक्यूटिव कमेटी की, वो उस पर सुन भी सकते हैं, बगैर सुने भी इसको सस्पेंड कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कराची बार एसोसिएशन ने एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर भेजी है। इट मीन्स कि कराची बार एसोसिएशन ने अपने तौर पर जहाँ पे अकरंस हुआ है उस वक़्वे की इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने मैटर रेफ़र कर दिया कंसर्न बार काउंसिल को। तो उसमें उन्होंने मियाँ साहब को भी मौका दिया है। अभी डिसिप्लिनरी कमेटी में वो पेश होंगे और वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। लीगली अगर कोई वकील किसी साइल के केस में पार्टी बन जाए तो ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जिसकी वजह से ये बताइएगा, तशद्दुद करने वाले का लाइसेंस मुअत्तल नहीं हुआ, जिसको जो बचाने आया था उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया, ये सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। देखें, बतौर वकील हम एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, कस्टोडियल टॉर्चर की बात करते हैं, हम CCD के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो कोई भी कानून किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं देता, बल्कि वकील का तो काम होता है कि वो कानून के ऊपर अमल करे ताकि जनरल पब्लिक भी उस चीज़ को देखे। वकील का काम ये नहीं होता कि वो कानून को हाथ में ले। तो मैंने पहले दिन भी इसकी मजम्मत की थी कि ये जो कराची में एक्ट हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134 और पंजाब बार रूल्स और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175A, ये दोनों ये कहते हैं कि अगर कोई वकील किसी साइल के साथ बदतमीज़ी करता है, तशद्दुद करता है या किसी मुखालिफ फरीक को हरासा करता है, तो दैट इज़ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, तो उनके खिलाफ उनका भी लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। कोई उसमें ऐसी बात नहीं। साइल की बात कर रहे हैं, साइल लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार काउंसिल ने खुद से कुछ नहीं करना है। रजब भट्ट को भी चाहिए कि वो वहाँ पे बार काउंसिल में जाकर एप्लीकेशन दे कि इन वकला ने ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। अब बार खुद से तो कुछ नहीं करेगी, ये SHO के पास चले गए, इन्होंने कहा जी SHO के पास चले गए तो काफ़ी है। साइल की बात कर रहे हैं, रजब भट्ट ने रात को फिर वीडियो डाल दी है कि 6 जनवरी को मैं आऊँगा, आपसे जो उसको हो सकता है वो आप कर लीजिएगा। देखें, ये तो एक तरह से प्रोवोकेशन है। हम वकला कोई गुंडे तो नहीं है। वकील के पास सबसे बड़ा हथियार उसका कलम और उसकी ज़ुबान ही होती है। तो इस पर मेरा ख्याल है कि जिसको भी ये बात की गई है, लीगली उसको डील किया जाए। अप्रोप्रिएट फोरम मौजूद है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट इसको डील करता है, PIC एक्ट डील करता है, साइबर क्राइम का जो सेल है वो मौजूद है, वहाँ एप्लीकेशन दें, वो इस चीज़ को देखेंगे और देखने के बाद जो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग होगी वो करेंगे। अच्छा, कल जो पंजाब बार के जो हेड हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ज़बीउल्लाह नागरा साहब, उनसे इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमसे सवाल ये किया कि आपने नोटिस क्यों नहीं भेजा, आपने डायरेक्ट मुअत्तल की कर दिया उनका लाइसेंस। तो जिस पर उन्होंने कहा कि हमें कराची बार ने एप्लीकेशन दी थी तो ये हमारे लिए काफ़ी था, तो अब हमने उनको नोटिस दे दिया, अब वो आएँ और आके अपनी जो बेगुनाही है वो साबित करें। देखें, अभी उन्होंने ना इंटरम डिसीजन लिया है, अभी कोई फाइनली उन्होंने सस्पेंड नहीं, टेम्परेरी तौर पर उन्होंने इनका लाइसेंस सस्पेंड किया और उनको सुनने का मौका दिया है। कराची बार इटसेल्फ एक कैबिनेट है, एक अथॉरिटी है। उन्होंने जहाँ पे ये अकरंस हुआ, उन्होंने चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने जब एक रिप्रेजेंटेशन भेजी है पंजाब बार काउंसिल को, तो उसको यही समझा जाएगा कि उसके साथ एक प्रजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच हो जाती है कि ये हकीकत पे मबनी है। बाकी मियाँ साहब को उन्होंने मौका दिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मियाँ साहब अपना मौक़िफ़ जब उनके सामने रखेंगे तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि उनका लाइसेंस जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपका क्लाइंट है, सुभान शरीफ है, क्लाइंट है, अगर क्या क्लाइंट को कोई मारता है, कोई वकील मारता है, तो आप अपने क्लाइंट के लिए FIR दर्ज नहीं करवा सकते? आपके क्या ये समझते नहीं कि डायरेक्ट वो आपके ऊपर हमला है? पहली बात है, वकील तगड़ा हो तो ऐसी की तैसी किसी की कोई क्लाइंट को कोई हाथ भी लगा जाए। वकील ने अपने क्लाइंट की ट्रेनिंग करनी होती है कि उसने अदालत के अदबो एहतराम का किस तरह से ख्याल रखना है। क्लाइंट का भी ये नहीं बनता कि वो अदालत आने से पहले अपने ही मुद्दई के दौरान पहले बेल ली, उसे अजरक बनाएगी, बेल लेने के बाद अपने ही मुद्दई के ख़िलाफ़ बयान दे कि जनाब तुम्हारी औकात क्या है। आप किसी शख्स को ये बात करेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है तो फिर आपको चपेड़े तो पड़ेंगी, लेकिन वकला का ये काम नहीं है। वकला को कानूनी चपेड़े मारनी चाहिए। फिजिकल असाल्ट जो है वो क्राइम है। FIR नहीं कर सकता वो FIR रजिस्टर, जब देखें कोई शख्स किसी पर टॉर्चर करेगा, हाथ उठाएगा, उसको ज़ख्मी करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, तो
तो वो उसके ऊपर FIR तो होगी, लेकिन FIR जिसको नुकसान पहुंचा है क्लाइंट की तरफ से होगी। मुद्दई नहीं बन अच्छा, सकता, ये आप मुद्दई नहीं बन नहीं सकते नहीं FIR में। अच्छा ये बताइएगा, मुद्दई नहीं बन सकते। मेरा काम है जिसके फिजिकल असाल्ट का किया गया है उसकी तरफ से एप्लीकेशन मूव करूं, उसकी वकालत करूं। हमने लोगों के केसेस करने होते हैं, अपने केसेस नहीं करने होते। अच्छा ये बताइएगा कि फयाज भाई कि अब जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, रजब भट्ट के ऊपर रात को उन्होंने वीडियो डाली कि मैं दोबारा आऊँगा कोर्ट में और आप जो है वो खुशबू लगा के आऊँगा। तो ये आप नहीं समझते कि इससे वकला कम्युनिटी का एक जो है वो एक तशख़्ख़ुस है वो मजरू होता है, वो जो सोसाइटी में हमने देखा है कि गुस्सा दिलाने वाली बात जो है। वीडियोस तशद्दुद करने की आई है वकला की, उससे जो है वो आप नहीं समझते कि मोराल थोड़ा सा डाउन हुआ है? मैं इस पर ये समझता हूँ कि बस अल्लाह ताला कम ज़र्फ़ इंसान को इज़्ज़त ना दे। ये बंदर के हाथ में माचिस आने वाली बात है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दे दी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सोशल मीडिया का मिस यूज़ करें और एक कम्युनिटी को टारगेट करें। मैं इसमें सिंपली ये कहूँगा कि अब ये इन्होंने दो तरह से सोशल मीडिया पे भी दंगल लगाया हुआ है और बाद में मजलूम बन के अदालतों में भी कहते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो मैं सिंपली इसमें यह कहूँगा कि इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैंने इससे पहले भी आपको ये कहा कि वकील को छोड़ें, आप किसी शख्स को, किसी कूड़ा उठाने वाले बंदे को ये कहेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, तो वो फिर आपको अपनी औकात बताएगा। तो ये गलत है, ये कोई तरीकाकार नहीं है। लेकिन वकला को भी चाहिए कि वो कोई डंडा बरादर फोर्स नहीं है, उसके लिए फोरम मौजूद है, एप्लीकेशन दें, पर्चा कराएँ। अच्छा फयाज भाई ये बताइएगा कि जब अच्छा फयाज भाई ये बताइएगा कि अब रजब भट्ट जो है वो हमने देखा कि जो पंजाब बार का ऑर्डर था उसमें लिखा हुआ था कि मियां अली इशफाक गार्डों के हमरा पेश हुए और हड़ताल वाले दिन, स्ट्राइक वाले दिन पेश हुआ है। हमने लाहौर की बताया था अदालतों में देखा है कि यहाँ पर प्री रेस्ट बेल में अमूमन वकला पेश होते हैं, प्री रेस्ट बेल ले लेते हैं। अब दूसरा ये गार्डों के साथ पेश होने की वीडियोस तो हमारे पास सामने नहीं देखी सोशल मीडिया पे। नहीं, उसमें देखें अगर गार्ड के साथ कोई बंदा पेश हो जाता है ना इस तरह का, उसको मैं एक तरीके से कहूँगा अगर कोई बदतमीजी नहीं करता तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि रजब भट्ट के ऊपर जो एलिगेशन है वो है ब्लास्फेमी का, उसमें उसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है, जो मेरिट की बात है। क्योंकि इस तरह के केसेस में हमने देखा जिसके ऊपर तौहीन मज़हब का कोई केस होता है उनको ये रिस्क होता है। तो वो अगर गार्ड लेकर जाता है इज़्ज़त आबरू से या वहाँ से अदालत के अंदर से सिक्योरिटी ले लेता है तो इसमें कोई नई चीज़, एक फ़ोरम मौजूद होता है कि आप अदालत की जो सिक्योरिटी है उससे एक एप्लीकेशन दें और वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर भी अगर आप कोई एक आधा बंदा आप लेके जा सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेकर जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ जाके वकला को हरासा करना शुरू कर दें या कोई वहाँ पे और कोई फिजिकल असाल्ट करना शुरू कर दें।